तो मंदोदरी के कितने पति थे जानिए। मंदोदरी दानव राज में तथा अप्सरा हेमा की पुत्री थी, किंतु सवाल यह है कि मंदोदरी के कितने पति थे। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी के 2 पति थे। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार रावण दानवराज में से मिलने उनके महल में गया था। तभी वहां पर उसने मंदोदरी को देखा और वह मंदोदरी के रूप और सुंदरता पर मोहित हो गया और रावण ने दानवराज में से मंदोदरी से विवाह करने की अभिलाषा प्रकट की, किंतु दानवराज में ने इस विवाह के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था। इस बात से रुष्ट होकर रावण लंका आ गया और बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, तो उसने दानवराज में पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबरा गई थी कि दानवराज में मायावी राक्षस को कभी पराजित भी नहीं कर सकते। दानवराज में मायावी रावण को कभी पराजित नहीं कर सकते। इसलिए अपने पिता के लिए मंदोदरी ने अपनी इच्छा से स्वयं रावण से विवाह किया। रामायण के अनुसार कहा जाता है कि मंदोदरी के दूसरे पति विभीषण जी हैं। जब राम और रावण युद्ध हुआ जब राम और रावण युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो मंदोदरी युद्ध स्थल पर पहुंची थी। तो भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा, हे देवी, तुम एक पतिव्रता साहसी नारी हो और मायावी महाज्ञानी राक्षस राज रावण की विधवा भी हो, किंतु यह तो होना ही था जो अटल सत्य है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब यह लंकावासी तुम्हारी आशा लगाए बैठे हैं, तुम्हें ही इनको अपने पुत्र समान प्रेम देना, इसलिए तुम विभीषण से विवाह कर लंका का राजकाज संभालो। किंतु मंदोदरी ने श्री राम के इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया और अपने आप को एक महल में बंद कर लिया। किंतु ऐसी मान्यता है कि कुछ समय बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकली और विभीषण से विवाह भी किया, किंतु यह वर्क संगत नहीं है। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए मान्यता यही है कि विभीषण ही मंदोदरी के दूसरे पति है। लेकिन मान्यता यही है कि विभीषण ही मंदोदरी के दूसरे पति हैं। तो इस तरह मंदोदरी के हुए 2 पति, एक रावण और एक विभीषण। अंगद के आगे रावण को हार क्यों माननी पड़ी थी जानिए। क्यों दशानंद रावण ने भी लिए थे अंगद के पैर और सहम गया था। जानिए क्यों दशानंद रावण ने भी पकड़ लिए थे अंगद के पैर और सहम गया था। पूरा दरबार रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहां मर्यादा, स्नेह और संस्कारों का हर कदम पर उदाहरण मिलता है, लेकिन कई ऐसे भी प्रसंग हैं जिनका रहस्य एक बार में समझ पाना मुश्किल सा लगता है। एक ऐसा ही प्रसंग आता है जब श्री राम लंका पहुंच जाते हैं और दूत के रूप में बाली पुत्र युवराज अंगद को लंकापति रावण के पास भेजते हैं। लेकिन जब उनके साथ परम प्रिय हनुमान थे तो उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया और दूत अंगद ने ऐसा क्यों किया कि न केवल लंकेश ने उनके पैर पकड़े बल्कि उनका पूरा दरबार सहम सा गया। आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार जब श्री राम लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। तब उन्होंने सभा का आयोजन किया। इसमें सभी ने हनुमान जी को भेजने की बात कही। तब श्री जामवंत जी महाराज ने कहा कि अंगद को भेजना चाहिए। इसका उल्लेख इस चौपाई में आता है। तो इसमें चौपाई में मिलता है कि यह सलाह सभी को अच्छी लगी। इससे यह भी संदेश जा रहा था कि राम की सेना में अकेले
हनुमान ही नहीं बल्कि सभी एक से बढ़कर एक वीर है। इसके बाद श्री अंगद कुमार लंका पहुंचे। कथा मिलती है कि प्रवेश द्वार पर ही अंगद की भेंट लंकापति रावण के पुत्र से हुई। दोनों के बीच बातचीत में झगड़ा बढ़ गया। रावण के पुत्र ने अंगद को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो अंगद ने वहीं पर पैर पकड़ उन्हें जमीन पर पटक दिया। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। रावण के पुत्र का मृत शरीर देखकर सभी सहम जाते हैं। इसके बाद अंगद के बिना पूछे ही सभी उनको लंकापति के महल का रास्ता बता देते हैं। अंगद ने राक्षस से अपने आने का संदेश भिजवाया। इस पर हंसते हुए रावण ने कहा कि बुला लाओ बंदर को, देखें कहाँ का बंदर है। तब अंगद जी प्रवेश करते हैं और कारण पूछता है कि अरे बंदर तू कौन है। इस पर अंगद जी श्री राम जी के दूत होने का परिचय देते हैं। वह रावण को कई तरह से समझाते हैं कि वह श्री राम की शरण में चले, वह उनके सारे अपराधों को माफ कर देंगे। रामायण में वर्णित चौपाई है एक उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, शिव विरची पूजे ही बहु भांति। कि अंगद कहते हैं कि तुमने उत्तम कुल में जन्म लिया है, पुलत्स्य ऋषि के पौत्र हो। शिवजी और ब्रह्मा जी की पूजा करके तुमने कई तरह के वर पाए हैं। लोकपालों और राजाओं को तुमने जीता है। श्री अंगद कुमार आगे कहते हैं कि राज मद या मोहवश तुमने माता सीता का हरण किया है, लेकिन मेरी तुम्हें यह हितकारी सलाह है कि अभी भी तुम यदि अपनी भूल स्वीकार कर लो और श्री राम की शरण में आ जाओ तो वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद कुमार की इन बातों पर रावण उनका उपहास करते हैं। कथा मिलती है कि तभी सभा में अंगद जी कहते हैं कि यदि कोई वीर है तो उनके पैर को जमीन से उठाकर दिखाएं। रावण की सभा में बैठे महान पराक्रमी योद्धा एक एक करके जाते हैं, लेकिन कोई भी अंगद का पैर टस से मस भी नहीं कर सकता। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अंगद के पैर को पकड़ता है, लेकिन उसका प्रयास भी विफल हो जाता है। यह देखकर दरबार के सभी लोग सहम जाते हैं। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तो रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने के लिए जाता है। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तो रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने के लिए आता है, लेकिन उनके पहुंचते ही अंगद अपना पैर हटाकर कहते हैं कि तुम मेरे पांव को क्यों पकड़ते हो, पकड़ना ही है तो तीनों लोकों के स्वामी श्री राम जी के पैर पकड़ो। वह शरणागत वत्सल है, तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे प्राण आवश्यक बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधुओं समेत तुम्हारी मृत्यु भी तय है। अगर आप दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना और अभी बने रहना, आपको और भी कथा सुनने के लिए मिलेगी। भगवान शंकर जी ने सोने की लंका रावण को क्यों दे दी, जानिए। भगवान शंकर ने सोने की लंका रावण को क्यों दी। राजाधिराज कुबेर संपूर्ण ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी होने के साथ देवताओं के भी धनाध्यक्ष थे। संसार के गुप्त या प्रकट जितने भी वैभव है सब उनके अधिष्ठा देव कुबेर हैं। कुबेर नव निधियों के भी स्वामी है। एक निधि भी अनंत भवन प्रदान करने वाली होती है, किंतु कुबेर नव निधियों के स्वामी है। पाद कल्प में कुबेर विश्रवा मुनि व हिंडविडा के पुत्र हुए। इनकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपाल का पद, अक्षय निधियों का स्वामी, पुष्पक विमान व देवता का पद प्रदान किया। कुबेर ने अपने पिता विश्रवा मुनि से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया, परंतु मेरे निवास के लिए कोई स्थान नहीं दिया। इस पर इनके पिता ने दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित लंका नगरी कुबेर को प्रदान की।
कुबेर ने कई जन्म तक भगवान शंकर की पूजा आराधना की। पादकल्प में जब वे विश्रवा मुनि के पुत्र हुए तब उन्होंने भगवान शंकर की विशेष आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तर दिशा का आधिपत्य, अलकापुरी का राज्य, चतरथ नामक दिव्य वन और एक दिव्य सभा प्रदान की। माता पार्वती की इन पर विशेष कृपा थी। भगवान शंकर ने कुबेर से कहा, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर यहीं अलकापुरी में रहो। इस प्रकार कुबेर भगवान शिव के भी घनिष्ठ मित्र हैं। एक बार कुबेर ने भगवान शंकर के पास जाकर कहा, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई सेवा बताइए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे हृदय में तो श्री राम बसते हैं, वही मेरा धन है, मुझे किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर के मना करने पर कुबेर भंडारी प्रतिदिन माता पार्वती से विनती करते, माँ मेरी आप दोनों की सेवा करने की बहुत इच्छा है, कोई सेवा बताओ। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शंकर और पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे कैलाश पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से पूछा, आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं? इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने और शंकर के लिए ऐसा ही महल निर्मित कराएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा, परंतु भगवान शंकर तो वैरागी ठहरे, वे कुछ नहीं बोले। एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास भू संपत्ति है तो सोने का राजमहल लंका बनवा दो, मैं शंकर जी को मनाकर उसमें ले आऊंगी। कुबेर को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेना में होगा, मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में होगा। मेरे द्वारा बनाए गए राजमहल में भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजेंगे। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से सोने का राजमहल बना दिया, जिसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर ब्रह्मा है तो माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्मा ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को पार्वती जी अति प्रिय है। पार्वती जी जो कहती है वही शंकर जी करते हैं। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, कुबेर ने बहुत परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनवाया है, थोड़े दिन यदि हम वहां रहें तो इसमें क्या हर्ज है? आप तो समय आनंद स्वरूप हैं, आपको शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या राजमहल में भी आपको आनंद नहीं होगा? भगवान शंकर ने कहा, कुबेर ने राजमहल तो अच्छा बनवाया है, किंतु उसने अभी वास्तु पूजा नहीं की। वास्तु पूजा किए बिना वहाँ हम कैसे रहेंगे? शंकर जी और पार्वती जी अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, उसी समय वहाँ रावण भगवान शंकर के पूजन के लिए आया। शंकर जी जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान है, फिर भी उन्होंने रावण से पूछा, वास्तु पूजन कराना है, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है? रावण ने कहा हाँ। रावण ने हाँ कहने पर भगवान शंकर यजमान बने और रावण पुरोहित बन गया और सोने के राजमहल का वास्तु पूजन सानंद संपन्न हुआ। रावण बड़ा लोभी था। सोने का राजमहल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वह मन में सोचने लगा कि किसी तरह राजमहल मुझे मिल जाए। पूजन के बाद भगवान शंकर ने रावण से कहा, पुरोहित जी आप जो उचित लगे वह दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, मैं तो मांगू वो आप मुझे देंगे, मैं जो मांगू वो आप मुझे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, मेरा नियम है कि मैं किसी से ना नहीं कहता। रावण ने कहा, महाराज यह जो सोने का राजमहल है जिसका वास्तु पूजन मैंने कराया है उसे आप दक्षिणा में मुझे दे दो। यह सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, ब्राह्मण है, मांग रहा है, मांगना मरने के समान होता है। हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं और क्या फर्क पड़ता है? कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो हम उसको देखकर ही सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव याचक
मांगने वाले के लिए कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं है। अघोर दानी शिव के दान को देखकर लक्ष्मी जी ईर्ष्या करती है कि जो वस्तुएं बैकुंठ में भी दुर्लभ है वे शंकर जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। शंकर जी ने रावण से कहा, चलो तुम्हें राजमहल दिया। पार्वती जी को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा, जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। सोने का राजमहल मिलने के बाद रावण की नीयत और बिगड़ गई। वह मन ही मन कहने लगा, ये तो बड़े भोले हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। रावण ने शंकर जी से कहा, महाराज दूसरा जो कुछ मांगू सो आप देंगे। शंकर जी के हाँ कहने पर रावण ने कहा, ये पार्वती बहुत सुंदर है, इन्हें आप मुझे दे दो। शंकर जी मुस्कुराए और कहा, मुझे तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं थी, मैंने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया था। भगवान नारायण की इच्छावश मैंने लगन कर लिया था। मुझे पार्वती बहुत अच्छी लगती है, तो तू ले जा। भगवान शंकर के समान ऐसा उदार दानी कहाँ मिलेगा, ऐसा दानी जो वरदान देकर समय संकट में पड़ जाए। शिव जी ने प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे पति कितने सरल हैं, जो उन्होंने मेरा ही दान कर दिया। ब्रह्म विद्या पार्वती को लेकर जब रावण चलने लगा तो ये सहायता के लिए भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगी। रावण जैसे कपटी से निपटने के लिए श्री कृष्ण ही उपयुक्त है, क्योंकि वो ही बड़े छलिया है। कपटियों से कैसे निपटा जाता है ये अच्छी तरह से जानते हैं। रावण को मार्ग में एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने रावण को वंदन करके पूछा, आप तो बड़े वीर पुरुष हैं, किसी से हारे ही नहीं है, फिर ये किसको ले जा रहे हो? अहंकारी रावण अपनी प्रशंसा से फूल गया और कहने लगा, शंकर जी ने मुझे सोने की लंका और ये ब्रह्म विद्या पार्वती दी है, इस पार्वती को पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। ग्वाले ने हंसते हुए कहा, यह पार्वती नहीं है, यह उनकी दासी होगी। शंकर जी तुम्हें अपनी पार्वती कैसे देंगे? पार्वती जी की दासी देखकर तुम्हें बहला दिया। पार्वती जी की दासी देखकर तुम्हें बहला दिया। ब्रह्म विद्या माता पार्वती जी ने श्री अंग से तो कमल की गंध निकलती है, क्योंकि उनके अंग में मल मूत्र रुधिर मांस नहीं है। तुम परीक्षा करो, यदि कमल की गंध न आए तो समझ लेना कि यह पार्वती जी की दासी है। पार्वती जी ने अपने श्री अंग से तीव्र दुर्गंध प्रकट कर दी। रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने कहा, इनमें से कमल की सुगंध तो नहीं आ रही है, दुर्गंध आ रही है। ग्वाले के भेष में श्री हरि ने कहा, तब तो यह पार्वती की दासी है। ये पार्वती तुम्हें कैसे देंगे? मैंने सुना कि पार्वती जी को शंकर जी ने पाताल में रख दिया है, तुम इन्हें छोड़ दो। रावण ग्वाले की बातों में आ गया और पार्वती जी को छोड़ करके चला गया। तब भगवान श्री हरि ने वहां पार्वती जी की पूजा और स्थापना की। दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर नामक स्थान है, जहां पर दपायनी जगदम्बा पार्वती जी का मंदिर है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। माता सुनैना की माँ मेघनाथ की पत्नी सुलोचना में क्या संबंध था, जानिए। क्या संबंध था जानिए। सुनैना में क्या संबंध था? पुराणवी कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि सुलोचना का जन्म चमत्कारी घटना से हुआ है। यह घटना कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के वासुकी नाग से संबंधित है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती महादेव शिव शंकर के हाथ में वासुकी नाग को बांध रही थी। तब उन्होंने वासुकी नाग को थोड़ा कस करके बांध दिया, जिस कारण वासुकी नाग के आंखों से आंसू निकल पड़े।
सुलोचना का आंसू निकल पड़े, जिन में से एक आंसू ने सुलोचना का जन्म लिया, वही दूसरे आंसू से सुनैना का जन्म हुआ। सुनैना का पालन पोषण माता नर्मदा ने माता पार्वती के आदेश पर किया और विवाह जनक महाराज से किया गया था, तथा सुलोचना का पालन पोषण नागों के बीच में हुआ, इसके लिए उन्हें नाग कन्या कहा गया, इसलिए वह नाग कन्या कहलाई। सुलोचना एक निर्भीक स्त्री थी जिसने अपने पति को युद्ध स्थल में वीरोचित और निडर होकर भगवान से युद्ध करने के लिए कहा। जब मेघनाथ ने अपने पिता लंकापति रावण को समझाने आया था कि श्री राम कोई और नहीं स्वयं नारायण का अवतार है, लेकिन रावण ने मेघनाथ को ही उपदेश दिया था तथा पितर आज्ञा के कारण मेघनाथ युद्ध स्थल में जाने लगा। किंतु जब अपनी मां मंदोदरी से मिला तो मंदोदरी ने मेघनाथ को युद्ध स्थल में जाने के लिए मना किया और आंसू बहाने लगी। किंतु जब मेघनाथ अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने के लिए जा रहा था तो वह मन में सोच रहा था कि मां की भांति सुलोचना भी विलाप करने लगेगी और उसे युद्ध स्थल में ना जाने के लिए कहेगी। लेकिन मेघनाथ उस समय आश्चर्यचकित हुआ जब सुलोचना ने एक भी आंसू नहीं बहाया और यह कहा कि यदि आप युद्ध में जा रहे हैं तो वीरोचित युद्ध कीजिए कि भगवान भी आपकी प्रशंसा करे। जबकि सुलोचना जानती थी कि यह उनकी अंतिम मुलाकात है। सुलोचना का इस प्रकार का व्यवहार देखकर मेघनाथ आश्चर्यचकित में भर गया और उसे अपनी पत्नी सुलोचना पर गर्व महसूस हुआ। यह 100% सत्य है कि वह एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं होती। उस पतिव्रता स्त्री के सामने किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार की शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यही परिणामित कर दिखाया। पतिव्रता सुलोचना एक धर्मपरायण और पतिव्रता थी जो धर्म के मार्ग पर चलती थी। यह बात उस समय की है जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया था और सुलोचना ने अपने पति के साथ ही सती होने का निश्चय कर लिया था। इसलिए सुलोचना ने लंकापति रावण से प्रार्थना की थी कि वह अपने पति का शीश उसके पति का शीश ला कर दे, लेकिन रावण ने शत्रु के आगे हाथ फैलाने से इनकार कर दिया और कहा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम समय जाकर शीश प्राप्त कर लो। सुलोचना श्री राम के पास अपने पति का शीश प्राप्त करने के लिए पहुंची। जैसे ही भगवान श्री राम को सुलोचना के आने का समाचार प्राप्त हुआ, भगवान श्री राम स्वयं सुलोचना के पास उठकर पहुँचे और देवी सुलोचना से बोले, हे देवी, आप एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री है, जिससे आपके पति मेघनाथ बड़े ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। तब सुलोचना ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब जानते हैं। हे राघवेंद्र, मेरी एक विनती है, आप मुझे मेरे पति का शीश दें। मैं उनके साथ ही सती होना चाहती हूँ। तभी सुग्रीव और अन्य वानर बोल उठे कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आपके पति का शीश हमारे पास है। तब सुलोचना ने कहा कि मुझे पूरे युद्ध का वृत्तांत मेरे पति की एक भुजा ने लिखकर बताया है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी बोले,
अगर आप में इतनी ही शक्ति है तो आप आज्ञा दीजिए कि आपके पति का शीश हंसने लगे। तभी सुलोचना ने कहा, अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की है और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ तो यह कटा हुआ शीश हंसने लगे। तभी वह कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लगा और यह सब देख कर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान श्री राम ने कहा, महाराज सुग्रीव, पतिव्रता स्त्री की भक्ति सर्वोपरि है और उसके आगे और किसी पराक्रम माया आदि का अर्थ नहीं है। इसके पश्चात सभी वानर सेना ने देवी सुलोचना को प्रणाम किया और देवी सुलोचना अपने पति का शीश लेकर सती हो गई। तो ये थी सती सुलोचना और सुनैना की कहानी। रावण की मौत का असली रहस्य क्या था, प्राणिक कथा क्या थी, वह उस समय की बात है। यह उस समय की बात है। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक चक्रवर्ती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रोध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते हुए मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कहा कि मैंने अपने तेज के बल पर आपकी गलत इच्छा को पहचान लिया है। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी से पूछकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का वही रूप सीता बनकर रामायण में रावण की मौत का कारण बने। तो दोस्तों,
आपको ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जो मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जय श्री राम दोस्तों।